अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी हमारा जो चैप्टर है सेफ मदरहुड, उसी का ही एक टॉपिक है। और हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है और आज के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। Objectives. By the end of this presentation, the student will be able to define breastfeeding, enlist steps of breastfeeding, highlight contents of breastfeeding, enlist advantages of breastfeeding, highlight complications and contraindication of breastfeeding, and summarization. Breastfeeding. देखते हैं कि breastfeeding क्या है, इसकी क्या definition है. The feeding of an infant and young children with breast milk directly from female breast, not from baby bottle or other container, is called breastfeeding. एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग वो फीडिंग है जो इन्फेंट होते हैं या न्यू बॉर्न होते हैं या यंग चिल्ड्रन होते हैं, वो उसमें क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क ले रहे होते हैं। वो डायरेक्टली जो होते हैं फीमेल के ब्रेस्ट से अपनी फीडिंग ले रहे होते हैं। उसमें जो बेबी बॉटल, जिसको हम आम ज़बान में फीडर भी कहते हैं, और कोई कंटेनर वगैरह या कोई ग्लास या कोई जार, उसके थ्रू ये फीडिंग नहीं होती। ये डायरेक्ट मदर के ब्रेस्ट के साथ जो बेबी होते हैं वो फीड ले रहे होते हैं, और इसीलिए इसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट की एनाटॉमी, उसमें क्या है। बेसिकली जो ब्रेस्ट होते हैं, ये जो पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर जो चेस्ट मसल्स होते हैं, उनके साथ ये अटैच होता है। इसमें बेसिकली फेशिया होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं, लेक्टोफेरिस साइनस, एरियोला, लेक्टोफेरिस डक्ट और कूपर लिगामेंट्स होते हैं। जो लेक्टोफेरिस डक्ट होती हैं, जो बेसिकली इनको हम मिल्क डक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो मिल्क को ड्रेन करके जो होती है सरफेस ऑफ द स्किन तक लेके आती हैं, और फिर उसके बाद वो स्किन के पास जब आ जाती है, तो जब बच्चा सक करता है तो वो फिर निपल में जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू वो बाहर आउट होता है। और जो लेक्टिफेरिस साइनस होते हैं, ये जो जस्ट लेक्टिफेरिस डक्ट की जो होती है एक एक्सपेंशन होती है, उसकी डायलेटेशन होती है जस्ट बिलो द निपल, कि वहां पे आके जो मिल्क होता है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। और इसको हम आम जुबान में जो कहते हैं रेजरवायर ऑफ मिल्क भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, एरियोला। एरियोला क्या है, जो निपल के इर्द गिर्द ब्राउन सी या ब्लैक सी जो वो बन जाती है, कलर्ड सा होता है, उसको हम एरियोला कहते हैं। और जो कॉपर लिगामेंट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या चीज है, जो बैंड्स ऑफ टफ फाइब्रस एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है, ये शेप एंड सपोर्ट, शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं किसको, ब्रेस्ट को। निपल्स एंड एरियोला बिकम इनलार्ज एंड डार्कन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो निपल और एरियोला होता है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी में क्या होते हैं, जिनका कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है। स्मॉल बम्प्स ऑन द एरियोला कॉल्ड स्पेशियस ग्लैंड। जो एरियोला जो ब्लैक स्पेस होती है, ब्लैक सा कलर होता है निपल के इर्द गिर्द, उस पे जो स्मॉल बम्प से बाहर से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पेशियस ग्लैंड कहते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ द निपल प्रिपेयर निपल फॉर ब्रेस्ट फीड। और निपल की जो सॉफ्टनिंग हो जाती है, वो निपल को इस काम के लिए वो प्रिपेयर करती है, किस काम के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। अब ये डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। स्मूथ मसल्स होते हैं, निपल है जो जो बिल्कुल आउटर उभार से, उसके बाद डक्ट ओपनिंग हो रही है वहां पे आके, और ये जो स्मॉल बम्प्स हैं वो स्पेशियस ग्लैंड है, और जो ब्लैक सी और ब्राउन सी जो स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, एरियोला। स्टेप्स टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। अगर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग को सक्सेसफुल करना तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। Have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all healthcare staff. Actually ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी हॉस्पिटल की या किसी भी हेल्थ केयर यूनिट की क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि वहाँ का जो हेल्थ केयर स्टाफ है उसको रूटीनली उनके साथ कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। किसको, जो रिटन पॉलिसी है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। और तमाम हेल्थ केयर स्टाफ को ये स्किल्स हमें
इतना उसके काबिल करना चाहिए कि वो इस हेल्थ की जो ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको हमें ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बताने होंगे और उनकी मैनेजमेंट बतानी होगी। हेल्प्स मदर इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर्स ऑफ द बर्थ। और जो मदर्स होती हैं उनको हमें ये भी कम्युनिकेट करना है, ये भी बताना है कि वो बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद या आधे घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करें, स्टार्ट करवा दें। शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड, और मदर को ये बताना है, उसकी हेल्प करनी है कि वो ब्रेस्ट फीड को कैसे करवाए, एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन, और वो लैक्टेशन को कैसे मेंटेन करे, इवन इफ दे शुड हैव सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। अगर वो अपने बच्चे से थोड़ा दूर है, जब बच्चा नर्सरी में और मदर जो है वो लेबर रूम में है या गायनी वार्ड में है या गायनी डिपार्टमेंट है, तो फिर भी बच्चे को कैसे फीड करवानी है ये भी हमें उसको बताना है, उसको समझाना है। गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क। जो भी न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसको कोई एक्स्ट्रा फूड या कोई एक्स्ट्रा ड्रिंक वगैरह बिल्कुल भी नहीं देना सिवाय ब्रेस्ट मिल्क के। ब्रेस्ट मिल्क अनलेसली मेडिकल इंडिकेटेड, खुदा ना खास्ता अगर कोई उसकी मेडिकल लॉजिक ऐसी है कि जिसमें ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए कंट्रा इंडिकेटेड है, फिर कुछ उसको दिया जा सकता है। अदरवाइज ब्रेस्ट मिल्क के अलावा आप लोगों ने कुछ भी नहीं एडवाइस करना, कुछ भी नहीं देना। प्रैक्टिस rooming in that is allow mother and infant to remain together 24 hours day। प्रैक्टिस रूमिंग इन का मकसद ये होता है कि मदर और इन्फेंट को अलाउ करना है कि वो 24 आवर्स इकट्ठे रहें। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, और अगर बच्चे की डिमांड है तो उसमें भी आपने उस फीमेल को इनकरेज करना है कि आप उसको दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर कह दिया जी 2 घंटे बाद है तो 2 घंटे बाद ही देनी है, नहीं, इस तरह नहीं होता, उससे पहले भी दी जा सकती है। गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स और पेसिफायर्स आल्सो कॉल्ड डमीज और सूदर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। जो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट होते हैं, समटाइम अगर उनकी डिमांड ज्यादा होती है तो कुछ मदर्स क्या करती हैं, वो जो टीथ से बने होते हैं, जो पेसिफायर्स बने डमी सी होती हैं, वो बच्चों को दे देती हैं कि वो मुंह में लेके उसको सकत रहे, तो इस तरह उनकी नीड पूरी हो जाएगी। मगर इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये जो डमीज होती हैं, जो टीथ्स और पेसिफायर्स होते हैं, समटाइम ये बच्चों को बीमार कर देते हैं, इनसे जरासीम लगे होते हैं तो वो बच्चे अंदर ले जाते हैं, तो इस तरह उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको डायरिया हो सकता है, ये बहुत सारे उनके लिए मसले मसाइल बन जाते हैं। इसलिए आपने इन टीट्स और पेसिफायर्स को क्या करना है, डिस्करेज करना है। फोस्टर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्पोर्ट्स ग्रुप। जो आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्पोर्ट्स ग्रुप है उसकी एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना है, फोस्टर करना है। और मदर्स जो हैं जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगे तो आपने उनको रेफर करना है फ्रॉम द हॉस्पिटल और क्लिनिक से, आपने जो ब्रेस्ट फीडिंग फॉस्टर एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है उनकी तरफ रेफर करना है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेंट, अब हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन। ह्यूमन मिल्क कंटेन 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वाई एंड कैसीन। जो दो ह्यूमन मिल्क है उसमें 2 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, वाई एंड कैसीन। Approximately 60% Y and while 40% is casein. Lactoferrin inhibits the growth of iron-dependent bacteria in gastrointestinal tract। जो lactoferrin ये प्रोटीन ही होते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है कि जो आयरन डिपेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं आपके जीआईटी ट्रैक्ट में, उसको ग्रोथ को क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है, कम कर देती है या खत्म कर देती है। लाइसोजाइम इज द एंजाइम प्रोटेक्ट द इन्फेंट अगेंस्ट ई कोलाई एंड साल्मोनेला। बेसिकली ये एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को किस चीज से बचाते हैं, जो ई कोलाई बैक्टीरिया, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, और जो अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं। इट आल्सो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी इंटेस्टाइनल फ्लोरा। और ये लाइसोजाइम जो क्या करते हैं, ये इस चीज को भी प्रमोट करते हैं कि जो इंटेस्टाइन में हेल्दी फ्लोरा होते हैं उनको ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एंड हैज एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन, और इसके जो है एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शंस भी। एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रही है उसको भी कम करते हैं। Fats, it is necessary for brain development, absorption of fat soluble vitamin, and is the primary caloric source.
बेसिकली जो फैट्स है ये किस चीज के लिए, इसकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है, और इसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इज प्राइमरी कैलोरिक्स। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनकी जो अब्जॉर्प्शन होती है, जो प्राइमरी कैलोरिक सोर्स होता है हमारी बॉडी को जो तवानाई पहुंच रही होती है, उसके लिए भी ये जरूरी होती हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, अब हम देखते हैं कि ये क्यों जरूरी है। आर नीडेड फॉर ब्रेन, रेटिना एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट। ये किस किस चीज की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ब्रेन, रेटिना एंड नर्वस सिस्टम। दे आर डिपॉजिट इन द ब्रेन ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है और प्रेगनेंसी का, उसमें ये क्या करता है, ये ब्रेन में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड आर आल्सो फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क, और ये ब्रेस्ट मिल्क में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंटेंट विटामिन। द अमाउंट ऑफ विटामिन and type of vitamin in breast milk is directly related to the mother's vitamin intake. जो vitamins की टाइप या vitamins की अमाउंट होती है, जो किस चीज से रिलेट कर रही होती है? बेसिकली मदर के विटामिन इंटेक से जो उसने प्रेगनेंसी में लिए होते हैं, उनसे ये रिलेट कर रही होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड विटामिन ए, डी, ई एंड के। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के होते हैं। आर दी ऑल वाइटल टू दी इन्फेंट्स, और जो सारे जो होते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन सच एज विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एंड पैंटोथेनिक एसिड आर आल्सो एसेंशियल। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जिसमें विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नाइसिन एंड पैंटोथेनिक एसिड, ये भी जरूरी होते हैं, मगर ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये ज्यादा जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। लैक्टोज इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली जो लैक्टोज है ये क्या है? ये प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट है, फाउंड इन ह्यूमन मिल्क, जो कि ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। लैक्टोज हेल्प टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ अनहेल्दी बैक्टीरिया इन द स्टमक which improves the absorption of calcium, phosphorus and magnesium. बेसिकली ये जो अनहेल्दी बैक्टीरिया होते हैं स्टमक में, उसको क्या करता है? उसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देता है। उसकी अमाउंट को कौन डिक्रीज करता है? लैक्टोज। लैक्टोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी सोर्स है, वो स्टमक में जो अनहेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनकी अमाउंट को कम कर देता है, और जो अब्जॉर्प्शन हो रही होती है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की, उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। It helps to fight disease and promote growth of healthy bacteria in the stomach. और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि अगर कोई डिजीज हो तो उसकी फाइट के लिए भी, फाइट करने में भी हेल्पफुल होते हैं, और जो इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं और उनकी ग्रोथ के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू मदर। अब हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके मदर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। इस प्रमोट्स मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग। जो मदर और चाइल्ड के जो तल्लुकात होते हैं, जो उनका रिलेशन, उसकी इम्प्रूव करता है, प्रमोट करता है। इट प्रिवेंट्स यूट्राइन ब्लीडिंग इन द मदर्स आफ्टर डिलीवरी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये बेसिकली यूट्राइन ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है डिलीवरी के बाद। दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग की भी नेचुरल फॉर्म है, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि जो मदर्स अपने बच्चों को 1.5 या 2 या 2.5 साल तक फीड करवाती हैं, इस पीरियड में उनके जो कंसीव करने के या प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर इन द मदर। ये जो मदर में जो ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर होता है उसके रिस्क को भी कम कर देती है। दिस सेव टाइम्स एंड प्रेशियस एक्सपेंसेस नीड नॉट टू बी यूज्ड फॉर बाइंग मिल्क पाउडर एंड हेल्थ केयर। बेसिकली ये होता है कि एक तो इससे हमारा टाइम बच जाता है, दूसरा हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, हमें उसके लिए जो डिब्बों वाले दूध है वो नहीं खरीदने पड़ते हैं। और फिर इसके अलावा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना, जिससे हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बहुत सारी बीमारियों से भी सेव कर रही होती है, बचा रही होती है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबी। और बेबी के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं वो भी हम देखते हैं। दिस प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन टू द यंग चिल्ड्रन। ये यंग चिल्ड्रन और जो बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन होती है, और जिसको हम बैलेंस डाइट भी कह सकते हैं। इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कफ एंड कोल्ड। जो कफ और कोल्ड का जो इंसिडेंस होता है, खांसी या फ्लू वगैरह या कोल्ड, इसके इंसिडेंस को भी कम करती है। ईयर इन्फेक्शन, जो ईयर इन्फेक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस आ जाता है, निमोनिया आ जाता है।
मेनिंजाइटिस एंड डायरिया, मेनिंजाइटिस को भी और डायरिया डिजीजेज जो होती हैं वो भी बहुत कम हो जाती हैं किससे, ब्रेस्ट फीडिंग से। इट थ्रू इट्स प्रोटेक्टिव, क्योंकि इसमें जो होते हैं जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, जिससे सारी जो ऊपर भी बताई गई हैं वो सारी बीमारियों के जो रिस्क होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। इट प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम कॉलिक, एस्थमा, एक्जिमा, नोज एंड फूड एलर्जीज। और जो बच्चे को क्या है, जो एब्डोमिनल कॉलिक्स होती है, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, उनसे भी बचाता है। एस्थमा जो सांस के प्रॉब्लम होते हैं वो भी कम कर देता है। एक्जिमा जो होते हैं, जो स्किन डिजीज होती हैं, जो स्किन रैशेस होते हैं, वो उनसे बचाता है। नोज एंड फूड एलर्जीज जो होती है वो भी इससे नहीं होती। इट इज एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक्चुअली जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो बच्चे की जो ऑप्टिमल मैक्सिमम जो फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत जरूरी है। और ब्रेस्ट फीड चाइल्ड आर आल्सो स्मार्ट, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लेते हैं वो क्या स्मार्टर भी होते हैं, स्मार्ट होते हैं वो। हाउ लॉन्ग टू बी ब्रेस्ट फीड, अभी हमने ये देखना है कि बच्चे को हमें कितने कितने वक्फे के बाद और कितनी देर के लिए फीड करवानी है। न्यूबॉर्न कैन नर्स फॉर 5 to 10 minutes पर ब्रेस्ट एवरी 2 to 3 hours। हर 2 से 3 घंटे के बाद हमें जो है न्यूबॉर्न बेबी उसको 5 to 10 minutes पर ब्रेस्ट, यानी कि एक ब्रेस्ट के साथ 5 से 10 मिनट और फिर दूसरे के साथ भी 5 to 10 minutes हर 2 से 3 घंटे के लिए उसको फीड करवानी है। दिस कम्स टू अबाउट 10 to 12 फीडिंग पर डे। इस तरह एक दिन में कितनी की फीडिंग बनेगी, 10 से 12 फीडिंग बन जाएंगी। इन द बिगिनिंग देयर इज ओनली क्लोस्ट्रम एंड देयर इज नॉट वेरी मच फॉर इट। और शुरू में ये जो होता है जैसे क्लोस्ट्रिम होता है और ये बच्चे के लिए काफी नहीं होता। सो बी रेडी टू फीड ऑफन बट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। और इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली, ऑफनली और शॉर्ट टाइम के लिए फीड करवाते रहें। 1 month or more as baby get older his stomach will get larger। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, महीने या 1.5 महीने का हो जाएगा, तो उसका जो स्टमक है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं इसमें फिर हम क्या करेंगे। ही विल नर्स लेस फ्रीक्वेंटली बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। उसमें ये होता है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी और उसका जो ड्यूरेशन होगा फीड का वो ज्यादा हो जाएगा ईच सेशन में। फॉर एग्जाम्पल ही मे नर्स 20 to 40 minutes पर ब्रेस्ट फॉर 3 to 4। पहले 2 to 3 आवर था, अब 3 to 4 आवर हो गया। कितने मिनट के लिए, 20 to 40 minutes पर ब्रेस्ट के लिए। By 6 months baby may breastfeed for 20 to 40 minutes per breast 3 to 5 times per day। 6 महीने का बच्चा जब हो जाएगा तो उसको क्या है 20 to 40 minutes पर ब्रेस्ट जो है फीड करवाना, और दिन में कितने 3 to 5 times per day। That is sufficient for the baby। अब एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इट इज एन इनएक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है। इजीली अवेलेबल होता है, जब बच्चे को चाहे उसी वक्त दिया जा सकता है। फ्री फ्रॉम पैथोजन, इसमें डिजीज काज करने वाले पैथोजन या जर्म्स नहीं होते, ये फ्री फ्रॉम जर्म्स होता है। नो टाइम फॉर प्रेपरेशन, इसकी प्रेपरेशन के लिए हमें टाइम भी रिक्वायर नहीं होता है। इजीली डाइजेस्टिबल, और ये इजी डाइजेस्टिबल होता है। एस्टेब्लिश हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ये ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि मदर और चाइल्ड के दरमियान हेल्दी रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। हेल्प्स इन स्पेसिंग बाय डिलेड प्रेगनेंसी, जो बच्चे फीड कर रहे होते हैं, जो मदर फीड करवा रही होती हैं, वो जल्दी कंसीव नहीं करती, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो डिले होती है, जिससे स्पेसिंग भी हो जाती है और बच्चे की जो हेल्थ पे भी अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं। रेस्पिरेटरी एंड जीआईटी इलनेसेस आर लेस। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या करें, जो रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो बीमारियां होती हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। एलर्जी टू ब्रेस्ट मिल्क इज रेयर, ब्रेस्ट मिल्क से जो एलर्जी है वो भी नहीं होती। इट इज द हेल्दीएस्ट फूड फॉर योर चाइल्ड, और जो बच्चे के लिए सबसे हेल्दीएस्ट फूड जो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है। कंट्रा इंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, अब हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चों को हम ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। एक्टिव और अनट्रीटेड टीबी, अगर टीबी जो है एक्टिव होगी या अनट्रीटेड होगी, उसको ट्रीट नहीं किया गया तो उसको फीड नहीं करवाएंगे। टेकिंग रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, कैंसर और कीमो, रेडियो एक्टिव कंपाउंड, अगर पेशेंट जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड ले रहा है, जो कैंसर का पेशेंट है और वो कीमो रिसीव कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी बच्चे को फीड नहीं करवाई जा सकती। टेक इलीगल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको
लेना बाई लाज होती है, फॉरबिडन्स होती है, उनको लेना जायज़ नहीं होता। अगर कोई ऐसी ड्रग्स वो ले रहे हैं जिसमें कोकेन है, हीरोइन है, केटामिन वगैरह है ले रहा, तो उसमें भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। HIV इन्फेक्शन, अगर ह्यूमन इम्यून वायरस या एड्स वगैरह का पेशेंट है तो वो भी बच्चे को फीडिंग नहीं करवाएगा। ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैन बी इंक्रीज, जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है उनको कैसे इंक्रीज किया जा सकता, कैसे ज्यादा किया जाए। फ्रीक्वेंट फीड डे एंड नाइट उसको फ्रीक्वेंट फीड करवानी चाहिए, अलॉन्ग अनलिमिटेड ब्रेस्ट फीडिंग टू सेटिस्फाई बेबी सकलिंग नीड। और जो बेबी की सकलिंग नीड्स है उनको अगर 1 या 2 दफा नहीं, आप उसको 3 या 4 दफा भी फीड करवा सकते हैं। इससे ये होता है कि बच्चे की जो नीड्स है वो भी पूरी हो जाएंगी और उसका जो मिल्क सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगी। मदर टू ईट एंड ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटीज टू सेटिस्फाई बेबी सकलिंग हर हंगर एंड थ्रस्ट। जो मदर है उसको भी जो सफिशिएंट अमाउंट में जो अपनी खुराक लेनी चाहिए, क्योंकि जो नर्सिंग मदर्स होती हैं जो बच्चों को फीड करवा रही होती हैं उनमें ये होता है कि जो ड्रिंकिंग या ईटिंग उनकी क्वांटिटीज होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मोस्टली वो 2 लोगों के लिए वो रहे, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, इसलिए उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। कल्चरल फूड लाइक जिंजर एंड राइस वाइन आर कंपेटेबल विद ब्रेस्ट फीड। और हर कल्चर में, डिफरेंट कल्चर्स में ये होता है कि वो कहते हैं ये ले तो इससे ये दूध की मिकदार बढ़ जाएगी और बच्चे को ज्यादा दूध मिलेगा। मगर अगर नॉर्मली जो देखा गया कि जो जिंजर और राइस वाइन होते हैं, जैसे अदरक और चावलों का जो पानी होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कंपेटेबल है और वो लिया जा सकता है। अब हमने कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की। ब्रेस्ट पेन भी हो सकती है। बाइटिंग, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हों, उनके कोई दांत शांत निकला है तो वो क्या करते हैं, बाइट भी कर देते हैं ब्रेस्ट पे। टू मच मिल्क, अगर मिल्क बहुत ज्यादा हो और उसकी वजह से ब्रेस्ट पेन भी हो सकती है। मेस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट हो सकती है। ब्रेस्ट एब्सेस हो सकता है। ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट ये कि ब्रेस्ट जो है टेंडर हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पेन वगैरह होती है। और सोर निपल, मोस्टली जो कि निपल की जो इन्फेक्शंस होती हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली ब्रेस्ट फीडिंग में देखा जाता है। अगर फीमेल ने टाइट क्लोथ पहने हुए हैं और उसके जब रैशेस बन गया या कोई इन्फेक्शन हो गई है तो वो सोर निपल हो जाएगा। सोर क्रैक निपल जो है, द काजेस ऑफ सोर क्रैक निपल्स इंक्लूड्स इम्प्रॉपर लैचिंग ऑन बाय द बेबी, इसकी वजह से भी हो सकती है। थ्रश, अगर ओरल थ्रश है तो जिसकी वजह से वो जो होती है वो, अगर ओरल थ्रश में जिस भी वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी चीज की वजह से, तो वो अगर मिल्क डक्ट में चला जाएगा तो वो उसको मेस्टाइटिस और ये इस तरह की काज कर सकता है। ड्राई स्किन, जो कि स्पेशली ये जो होता है कि उसमें पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये होती है। और जब ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होती है वो क्या कहते हैं, क्रैक निपल हो सकता है, डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन और बाइटिंग। न्यूट्रिशन वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, ईट वेल बैलेंस्ड डाइट। ब्रेस्ट अच्छी डाइट लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स बर्न 500 प्लस कैलोरीज पर डे। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनकी जो 500 कैलोरीज डेली बर्न कर रही होती है। चेक विद डॉक्टर अबाउट टेकिंग अ मल्टीविटामिन विद आयरन। अगर उन्होंने मल्टीविटामिन और आयरन लेना तो उनको डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा। ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ फ्लूइड और 8 आउंस ईच डेली। और उन्होंने 8 ग्लास जो है फ्लूइड वो लेने हैं और डेली। अवॉइड और लिमिट कैफिनेटेड ड्रिंक 1 और 2 कप डेली। और उन्होंने जो कैफिनेटेड ड्रिंक वाटर है उसको भी कम करना है। अवॉइड अल्कोहल, क्योंकि हमारा जो कल्चर है इस्लामिक कल्चर, तो इसमें अल्कोहल वैसे ही मना है, वो नहीं लेनी चाहिए। Thank you so much. Hope you will learn too much and enjoy also a lot. Thank you so much.